एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में? एनर्जी के बारे में। देखो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा का डिफिनेशन क्या होता है? ऊर्जा कहेंगे किसे? कहते हैं कार्य करने की क्षमता। क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कैसी राशि है बताओ तुम? वेरी गुड। ऊर्जा हमारा जो एनर्जी जो है ये राशि कैसी है सर? अगर हम पूछे राशि कैसी है तो बोलोगे अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अच्छा, इसका ऐसा ही मात्रक पूछे हम तब ऐसा ही मात्रक बताओ? जूल होता है। वेरी गुड। इसका ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है? जूल होता है। जिस तरह वर्क का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वर्क का भी जूल होता है, इसका भी क्या होगा? जूल ही होगा। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं क्या आइंस्टीन ने ऊर्जा के बारे में क्या कहा कि ऊर्जा को जो है ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल हम परिवर्तित कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक चीज से दूसरी चीजों में बदल सकते हैं ऊर्जा को। तो देखो ऊर्जा को अभी हम बदलते हैं। जैसे सपोज करो कि 2 केजी का कोई द्रव्यमान है। ठीक है, 2 केजी का क्या है? कोई द्रव्यमान है। तो हम बोलेंगे 2 केजी का द्रव्यमान की कोई वस्तु कितना ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा, कितना एनर्जी बनाएगा। तो हम आइंस्टीन की थ्योरी पर अगर बात करें तो आइंस्टीन का थ्योरी क्या कहता है? E इक्वल बोलो mc²। क्या कहता है? E इक्वल mc²। तो m का वैल्यू हमारे 2 केजी हो जाएगा। c का वैल्यू क्या होता है? प्रकाश की चाल 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट को छोड़ देते हैं, इसका स्क्वायर लगा देते हैं। बस आप देखो कितना हो रहा है। ये तो 2 एज इट इज रहेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 × 10⁸ 8 × 2 यानी 16। इतना जूल हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ये समझ में आया? किसने कहा था? आइंस्टीन ने कहा था। आप बात करते हैं ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है तो हम कहेंगे ऊर्जा का परिवर्तन। ऊर्जा का परिवर्तन। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे घर में क्या जलता है? बल्ब जलता है। तो बल्ब में या फिर इसे ट्यूबलाइट भी कहते हैं, ट्यूबलाइट भी कहते हैं। तो इसमें हम पहले क्या डालते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं, विद्युत ऊर्जा डालते हैं ना। तो विद्युत ऊर्जा हमारा किस चीज में कन्वर्ट होता है बताओ? विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज में? प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तुम बताओ मोटर में हम कौन सा ऊर्जा डालते हैं? मोटर में भी तो विद्युत डालते हैं ना। मोटर कैसे स्टार्ट होता है? विद्युत से। तो क्या मिलता है हमें? पानी मिल जाता है। जमीन के अंदर जो मोटर लगता है ना तो उसको जमीन के अंदर भी लगाता है। बड़े शहरों में जमीन के अंदर लगाया जाता है, छोटे शहरों में बाहर ही लगता है। क्योंकि कभी कभी मोटर काम कैसे करता है? जमीन के अंदर जाता है ना तब वो पानी को अच्छे से पंप कर पाता है, लेकिन जब बाहर से रहता है तो उसको खींचना पड़ता है। खींचने में ज्यादा फोर्स लगता है, धकेलने में कम फोर्स लगता है। जैसे हम किसी को खींच रहे हैं तो हमको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा लेकिन वर्क डन कम होगा। लेकिन हम किसी चीज को उठा रहे हैं तो जल्दी उठ जाएगा। आया बात समझ में? तो मोटर में क्या होता है? विद्युत इलेक्ट्रिक करंट डाला जाता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। किस चीज में? यांत्रिक ऊर्जा में। इसके बारे में हम तो अच्छे से समझाएंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। दूसरी बात करते हैं कि जो हम स्पीकर होता है, क्या चीज? स्पीकर। वो डीजे जो बजता है उसी की बात कर रहे हैं। तो स्पीकर में भी क्या डाला जाता है? विद्युत डाला जाता है। तो विद्युत से क्या मिलता है बताओ तो? ध्वनि मिलता है। क्या मिलता है? ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे तुम मुझे बताओ कि आगे जो होता है जैसे कि हम बात कर ले कि सर एक होता है माइक्रोफोन जो तुम्हारे मोबाइल समय लगा रहता है, माइक्रोफोन। या फिर इसको हम कह सकते हैं माइक्रोफोन। हाँ, माइक्रोफोन का मतलब जिसमें हम आवाज डालते हैं। जैसे 2 माइक होता है ना मोबाइल में। देखो जैसे कि ये फोन है तो यहाँ पे एक छोटा सा माइक लगा होगा जो हमको रिकॉर्ड करेगा और यहाँ पे एक स्पीकर लगा होगा जिससे हम सुन सकते हैं। इसी को कहा जाता है माइक्रोफोन। तो ये हमारा ध्वनि ऊर्जा को लेता है और ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हम कहेंगे माइक्रोफोन का क्या काम है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, है ना। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना ये होता है। अच्छा, तुम मोमबत्ती जलाए हो कभी? मोमबत्ती में क्या रिएक्शन होता है? रासायनिक ऊर्जा को मोमबत्ती प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हम बोलेंगे मोमबत्ती में, तो मोमबत्ती में क्या बोलोगे बताओ? रासायनिक ऊर्जा होता है, केमिकल रिएक्शन होता है ना। मोमबत्ती में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। तो रासायनिक ऊर्जा किस चीज में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किस में? मोमबत्ती में बदलता है, मोमबत्ती में। ठीक है, एक होता है क्या? एक कहते हैं हम, अब रहने दो, इसके आगे करते हैं।